Hi everybody. Since majority of you are preparing for NEET, while some of you are also giving NEET with college, that is, you're also doing college side by side. और ये जो टाइम होता है ये यूजुअली सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम्स का टाइम है. तो अभी यूजुअली तुम्हारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स या तो स्टार्ट होंगे या फिर होने वाले होंगे. सो इट इज़ ईदर ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज़. आई हैव completed my graduation while also preparing for NEET, and I've managed to score good in my graduation. Overall, I have this experience, so you guys can trust me on that. So here are few useful tips that you can follow if you have to score good. It is a recideful information and insightful thing which I think would benefit all of you regardless of किस लेवल पे तुम अभी स्टैंड करते हो. सो सी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो तुम्हारे लिए तुम्हारा एग्जाम है, दैट इज़ नीट, राइट. सो यू डोंट हैव टू लाइक कंप्लीटली अबॉलिश नीट को इस टाइम पे. ऐसा नहीं है कि तुम कंप्लीटली इग्नोर करके चल रहे हो उसे, क्योंकि अगर तुम ये करोगे तो जब एक बार तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने का, बिकॉज ऐसा है कि तुमने उतने दिन का ब्रेक ले लिया होगा. एंड प्लस दिस इज़ नॉट द टाइम व्हेन यू शुड टेक ब्रेक, क्योंकि बहुत कम टाइम है, लाइक ओनली 5 months आर लेफ्ट. सो यू हैव टू लाइक स्टडी, और बेसिकली नीट ही तुम्हारा मेन फोकस है. तुम बस कॉलेज कर रहे हो बिकॉज यू डोंट वांट टू बी लाइक ट्रैप्ड इनटू दैट लूप, राइट. सो सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग में रखो, दिमाग में इस चीज़ को बिल्कुल फिट कर लो कि कॉलेज के वजह से नीट की प्रिपरेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने देना है. एक बार ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई तो फिर क्या होगा, तुम्हारा दिमाग अपने आप ही इस वाली चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगा, बिकॉज हमारा ब्रेन ऐसा ही होता है, लाइक इट वर्क्स ऑन प्रायोरिटी. तो अगर एक बार तुम्हारा ब्रेन ने ये डिसाइड कर लिया कि नीट इज़ समथिंग विच आई एम वर्किंग ऑन एंड नीट इज़ माई अल्टीमेट एम, देन एनीथिंग विच इज़ अराउंड वो सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्शन करेगा ही नहीं, बिकॉज तुम्हारा मेन गोल तो नीट है ना. तो वो चीज़ अपने दिमाग में पहले फिट करो कि तुम्हारा मेन टारगेट नीट है. यू आर जस्ट गिविंग कॉलेज फॉर द सेक ऑफ गिविंग, राइट. फिर दूसरी चीज़ है लाइक अगर कॉलेज का शेड्यूल तुम्हारा आ गया है तो मोस्टली एग्ज़ाम्स खिंचते हैं, लंबे खिंचते हैं. 15 to 20 days तक तो खिंचते ही खिंचते हैं, प्लस पेपर्स होते हैं. एंड अभी अगर तुम बीएससी कर रहे हो तो तुम्हारे मेनली 3 सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक बिकॉज आई हैड प्लेन बीएससी, लाइक आई हैड प्लेन लाइफ साइंसेस. तो मेरे बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री थे, एंड हर एक में 3-3 पेपर थे. माई यूनिवर्सिटी वॉज कुमाऊं यूनिवर्सिटी, और हमें ब्रेक भी अच्छा खासा मिलता था. सो ये चीज़ है कि पेपर लंबे खिंचेंगे. अच्छा है अगर तुम्हारे कम ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाते हैं, दैट्स लाइक वंडरफुल, बट तुम्हें ब्रेक मिलेगा बीच में. तो उसमें क्या है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा परसों पेपर है, तो तुम आज क्या करो, इफ़ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग, ठीक है, तो तुम आज क्या करो, आज तुम उस पेपर का सिलेबस वगैरह सब डाउनलोड कर लो. एंड सिलेबस डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऐसा होता है कि सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं एंड वो सब आती भी नहीं है. तो लाइक सिलेबस तो डाउनलोड करो ही करो, साथ ही साथ डाउनलोड प्रीवियस ईयर के पेपर्स. एंड अगर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं तो तुम यूट्यूब में जाके देख सकते हो, कोई ना कोई अपलोड करे ही रखता है, उसको डाउनलोड कर लो, उसकी पिक्चर्स खींच लो अगर यूट्यूब में, अगर तुम्हें ईजिली मिल रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड. आफ्टर डाउनलोडिंग जस्ट सी कि किस टॉपिक्स में से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. यूजुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में टॉपिक्स रिपीट होते हैं, हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी में तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आते हैं. उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फोसिस पे करना है. प्लस मैं तो बोल रही हूँ कि अगर तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन प्रॉपर है तुम्हें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है. ये सब जो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ ये मैं करती थी जब मेरे एग्जाम चल रहे होते थे, उसके शाम को आई यूज टू डू इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव माई एग्जाम टुमारो, सो आई यूज टू सिट विद दिस अभी राइट नाउ, लाइक इस शाम से. और अभी आई यूज टू जस्ट गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आई यूज टू लाइक मेक नोट्स, एंड इफ़ यू नीड माई नोट्स देन यू कैन प्लीज़ पुट डाउन इन द कॉमेंट्स. मैं तुम्हें भेज भी दूंगी, आई थिंक आई हैव इट. सो वो तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प करेगा अगर तुम्हारी जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है तो. आई थिंक केमिस्ट्री के मेरे पास इतने नहीं है, बट जोलॉजी बॉटनी के आई हैव नोट्स. एंड इन द टेलीग्राम चैनल आई एम ऑल्सो अपलोडिंग इस ईयर की यानी 2026 के जितने भी पेपर्स मुझे मिल पा रहे हैं आकाश एंड हेलेन वगैरह के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो भी मैं वहाँ पे अपलोड करी हूँ. सो मेक श्योर टू ज्वाइन इट, राइट. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उससे रिलेटेड कुछ नोट्स बना लो, पॉइंट्स बना लो, ठीक है. बेसिकली पॉइंट्स ही बनाओ, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुमसे पूछे कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन एकिनोडर्माटा, इस पे नोट लिखो. पहले तो तुम्हारी नॉलेज है कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम एकिनोडर्माटस में होता है, ठीक है. तो इससे रिलेटेड ये तो तुम्हें पता है, अब क्या करता है ये भी पता है, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी की रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, इन सारी यूजेस में उसकी हेल्प होती है. तो फिर ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी हैं. अब तुम्हें क्या करना है कि इससे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उनको जॉट डाउन करना है, वो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा.
चाहे तुम गूगल से देख लो, चाहे तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी पे डालो। चैट जीपीटी से तो अगर तुम बोलोगे भी ना तो वो उसी हिसाब से नोट्स बना के तुम्हें दे देगा, एंड तुम्हें बस उसका रट्टा लगाना है एक तरीके से। अगर तुम्हारे एग्जाम सुबह है तो अभी से ही चालू हो जाओ, अगर सुबह नहीं है, मेरे दोपहर में होते थे तो मैं सुबह चालू होती थी। लाइक अगर मेरा पेपर 2 बजे से है तो आई यूज टू वेक अप अर्ली, स्टडी फॉर नीट, एंड देन आई यूज टू लाइक 9 बजे से आई यूज टू स्टडी 12-1 बजे तक। एंड उस समय क्या पढ़ाई होती है, मतलब लाइक क्योंकि होता है ना प्रेशर की लिखूंगी क्या, तो वो ही प्रेशर की वजह से आई यूज टू लाइक स्टडी 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 स्टडी, एंड भाई सभी हो जाता था, लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हो ही जाते थे एंड वही टॉपिक्स रिपीट होते हैं। द थर्ड पॉइंट हियर इज, जब एग्जाम दे रहे हो मेक श्योर टू राइट एज मच एज यू नो अबाउट द टॉपिक। जितना आता है सब लिख दो, सब। मेक पॉइंट्स, मेक फ्लो चार्ट्स, मेक डायग्राम्स, एंड बी वेरी वेरी श्योर कि तुम्हारी राइटिंग स्पीड अच्छी है। क्योंकि एक बार जब मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स थे तो मेरा जो पहला पेपर था वो मेरा पूरा लॉन्ग आंसर जो 15 मार्क्स का होता है वो लगभग छूट गया। मतलब मैं उसमें सिर्फ आई थिंक आधा पन्ना ही लिख पाई। वो इसीलिए हुआ बिकॉज मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस को बाद में किया। आई डिड शॉर्ट क्वेश्चंस पहले एंड मैंने उस पर काफ़ी बड़ा बड़े आंसर्स लिख दिए एंड देन मुझे टाइम ही नहीं मिला। सो मेक श्योर कि जब तुम पेपर कर रहे हो तुम पहले लॉन्ग आंसर्स से स्टार्ट करना, क्योंकि ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में तुम्हें टाइम मिलेगा, अच्छी राइटिंग बना पाओगे, अच्छा लिख पाओगे एंड उसमें ज़्यादा पन्ने भी भर पाओगे। और वो ज़्यादा पन्ने जितने भरोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो हेल्प ही करेगा, क्योंकि वो 15 मार्क्स के या 10 मार्क्स के जितने भी होते हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। तो प्लीज़ बी श्योर कि तुम पहले लॉन्ग आंसर्स कर लो। कम भी होते हैं, 2 या 3 ही करने होते हैं, तो उनको पहले कर लो। देन कम टू शॉर्ट वंस। जैसे मैंने बोला फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, जितना कुछ लिख सकते हो लिखो उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड उसके लिए क्या है, तुम्हारी राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। एंड अभी तुम क्योंकि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस वगैरह करते होगे, नोट्स वगैरह बनाते होगे एंड लेक्चर्स वगैरह लेते होगे, तो ये तो शायद ऑब्वियस ही है कि स्पीड अच्छी ही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है। और अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी इंटरनल्स कंडक्ट करवाती है तो जो इंटरनल्स में क्वेश्चंस पूछे हैं दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी लगभग उन्हीं के अराउंड कॉन्सेप्ट बन के आता है और उन्हीं के अराउंड चीज़ें पूछी जाती हैं। सो लाइक इतना कुछ है ही नहीं वो लोड लेने की बात। जस्ट रिमेंबर कि यू आर नॉट हियर टू डिवोट इंटायर टाइम टू यूनिवर्सिटी वाले पेपर, यू हैव टू डिवोट टाइम टू नीट, एंड नीट ही तुम्हारा अल्टीमेट एम है। बट दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जहाँ पे तुम्हें अच्छा खासा परफॉर्म करना है। सो लाइक और तुम ये भी कर सकते हो, मतलब मुझे तो ये पता नहीं था बट ये चीज़ भी होती है। आई हैव डन दिस फॉर माई एग्ज़ाम्स नाउ, जो मेरे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनके लिए मैंने यही करा कि मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स चैट जीपीटी पे डाले और चैट जीपीटी से बोला इसके अकॉर्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो तुम भी ये कर सकते हो, अगर तुम अपना ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहते हो चैट जीपीटी पे डालो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लो और उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो। लाइटली बिल्कुल भी मत लेना कि हमारी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है तो हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं करें, हम यहाँ पे छोड़ देते हैं पेपर या नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसा मत करना। बिकॉज भाई नहीं पता है कि काउंसलिंग में या नीट का पेपर कैसा आएगा, काउंसलिंग में क्या होगा। सो जस्ट बी श्योर कि तुम दो पेपर्स तो डेफिनेटली दो, बिकॉज अगर पेपर कोई छूट गया तो फिर तुम उसकी बैक लग जाएगी, फिर से तुम्हारा टेंशन होगा खाली का। मेक अ बैलेंस एंड कीप फेकिंग इन टू योर माइंड कि येस एवरीथिंग इज गोना टर्न आउट द वे आई वांटेड टू बी। ये मेरे को एक कॉमन थिंग थी जो मेरे अभी दिमाग में आ रही थी, तो आई थॉट अबाउट लाइक शेयरिंग बिकॉज आई थिंक फ्यू पीपल आर अपीयरिंग फॉर college exams. Yeah, that's it for this video. I will see you very soon with some other video, and till then please keep studying and also join the telegram channel. वहाँ पे I would be uploading everything, ठीक है, जितना कुछ भी मेरे पास है। बाकी please keep on studying and please don't think negative and please like and also subscribe. Bye bye.